अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अली। आज की इस वीडियो में हम आज का जो सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई है इंडिया में गोवा में, उसमें क्या क्या बातें डिस्कस की गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि हम आगे चलकर उसकी बात करेंगे जब ये कॉर्पोरेशन हो जाएगी, ये समिट पूरा हो जाएगा, इसमें क्या क्या बातें की जाएंगी इसमें हम बात करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि इंडिया ज्यादातर फोकस टेररिज्म पे कर रहा है और इंडिया इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करेगा, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के बारे में बातें करेगा और जितने भी मेंबर्स आए होंगे उनको पाकिस्तान के सामने दूसरे मेंबर्स के सामने डिमोटिवेट करेगा, डिग्रेड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही हुआ। इंडियन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के सामने ये सारी बातें कही हैं। अब क्या कहते हैं हम इनके बारे में देखते हैं। पहले बात ये कहते हैं कि सॉरी टू से, ये कहते हैं कि लाल भुट्टो को जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए था उस तरह से हमने उनको ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि ये प्रोमोटर हैं, जस्टिफायर हैं और ये स्पोक्स पर्सन रहे हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि जो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के वो एक साथ नहीं बैठ सकते परपेट्रेटर के साथ। ठीक है, परपेट्रेटर के साथ नहीं बैठते टेररिज्म के और टेररिज्म डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि जो विक्टिम्स जो है वो टेररिज्म के वो अपने आप को डिफेंड करते हैं। ठीक है, और जो काउंटर एक्ट्स हैं टेररिज्म के, दे कॉल इट आउट। ठीक है, उन्होंने लिखा। उसके बाद ये कहते हैं दे डीलेजिटिमेट, वो डीलेजिटिमेट करते हैं इसको, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग, और ये इसलिए ये सारा चीजें सिनेरियो हमारे साथ ये हो रहा है। अब ये कहते हैं कि दे कम हियर, वो यहाँ आए हैं और इन्होंने हाइपोक्रिटिकल वर्ड्स जो है प्रीच किए हैं। ठीक है, हाइपोक्रिटिकल हाइपोक्रिटिकल क्रिटिकल का मतलब होता है मुनाफिकाना। कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को टेररिज्म के साथ मिलकर डील करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि ये खुद पाकिस्तान को टारगेट करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद टेररिज्म है, टेररिस्ट कंट्री है और ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ये कैसे बात कर सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर टेररिज्म पर जो है ना अटैक करें, इसको ना डील करें। ठीक है, आगे कहते हैं कि दे आर कमिटिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, वो टेररिज्म के एक्ट कमिट करते हैं। आई डोंट वांट टू जंप द गन ऑन व्हाट हैपेंड टुडे, मैं वो बात नहीं करना चाहता जो आज हुआ। जैसे कि इन्होंने बात की टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर में, रजौरी में, जिसकी वजह से 5 जवान किल हुए। ठीक है, आगे ये कहते हैं इस मैटर पे, द टेररिज्म मैटर आई वुड से दैट पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज डिप्लेटिंग, पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो डिप्लेट होती जा रही है बहुत तेजी से एज कंपेयर टू इसके फॉरेक्स रिजर्व्स। चाइना और पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इनके अल्फाज हैं, ये जो ये कह रहे हैं। इट वॉज मेड क्लियर दैट कनेक्टिविटी कैन नॉट वायलेट, इसकी इस तरह से बनाए गए जो कनेक्टिविटी है वो वायलेट ना कर सके। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन स्टेट्स की टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसको वायलेट ना कर सके। अब ये कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के पार्ट है और हम जहां भी चाहे मीटिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी मीटिंग? G20 की मीटिंग्स। ठीक है, वो जम्मू एंड कश्मीर में होगी और पाकिस्तान इसके अपोजिशन है, पाकिस्तान इसके अगेंस्ट है। कह रहे पाकिस्तान का कुछ भी लेना देना नहीं है G20 से, जम्मू और कश्मीर से और श्रीनगर से। फिर कहते हैं देयर इज ओनली इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर व्हिच इज व्हेन विल पाकिस्तान वोकेट इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ POK। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अपनी जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको कब विकेट करेगी, मतलब कब यहां से निकालेगी। इसका एक इंटरव्यू भी है लाल भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के इंडियन के जर्नलिस्ट के साथ। उन्होंने ज्यादातर जर्नलिस्ट जो है उन्होंने ज्यादातर फोकस POK पे बात की है कि आप जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो आर्मी है वहां को उसको हटा दें। ठीक है, उनको वहां से इवैक्यूएट कर दें, उनको निकाल दें वहां से। ठीक है, बस कह रहे हैं कि ये इशू पे हमने बात करनी चाहिए, बाकी आपका कोई लेना देना नहीं है कश्मीर के साथ। अ कंट्री जो कि टेररिज्म एक्ट करती है, ठीक है, वो पीस के बारे में बात नहीं कर सकती। पाकिस्तान हैज नो क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इट कैन से एनीथिंग, वो कुछ भी कह सकती है और टेररिज्म को डिस्टिनाई नहीं किया सकता। अब पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लाल भुट्टो क्या कहते हैं? पाकिस्तान शुड वेक अप, पाकिस्तान को जागना चाहिए और कॉफी की स्मेल उनको फील करनी चाहिए। आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है और इसको लोग जल्दी से जान जाएंगे। ठीक है, द बेटर। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म के एक्ट को नॉर्मलाइज करना चाह रहा है और इंडिया विल नॉट अलाउ दिस, और इंडिया इसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। अब पूछते हैं कि व्हाट डज वेपनाइजिंग टेररिज्म मीन, क्योंकि ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है इन्होंने बार बार वेपनाइजिंग टेररिज्म की बात की है। तो लाल भुट्टो से पूछ रहे हैं कि व्हाट डज वेपनाइजिंग टेररिज्म मीन। अब ये कहते हैं ये इन्होंने कहते हैं कि इट मींस यू आर टॉकिंग समथिंग लेजिटिमेट, इट मींस आप किसी लेजिटिमेट के बारे में बात करते हैं, वेपनाइजिंग के बारे में बात करते हैं। अगर पाकिस्तान सोचता है कि टेररिज्म जो है वो उसको वेपनाइज किया जाए तो इस्लामाबाद बिलीव दैट टेररिज्म इज लेजिटिमेट, तो इस्लामाबाद ये समझेगा जो टेररिज्म है वो लेजिटिमेट है। ठीक है, अब
ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं इंडिया इज नॉट ट्राइंग टू स्कोर डिप्लोमेटिक पॉइंट्स बाय ब्रिंग अप टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म को लाने से ये डिप्लोमेटिक पॉइंट के जो स्कोर्स हैं वो ट्राई करना नहीं करना चाहता। वी आर डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली एक्सपोजिंग पाकिस्तान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये कहते हैं कि हम डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। हम टेररिज्म के विक्टिम बने हैं और पाकिस्तान, इंडिया कंप्लीटली जस्टिफाइड है ये सब कुछ करने के लिए। वी आर नॉट गोइंग टू पुट अप विद टेररिज्म। फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान वांट्स टू कमिट टेररिज्म, पाकिस्तान टेररिज्म को कमिट करना चाहता है, एंड देन वांट्स दैट नो वन शुड टॉक अबाउट इट, और ये चाहते हैं कि कोई भी इसके बारे में बात नहीं करे ऑन द ग्लोबल फॉरम पे। ठीक है, तो जयशंकर ने, जैसे कि हमने कहा था कि ये टेररिज्म को ज्यादा फोकस करेंगे, टेररिज्म पर बात करेंगे और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे बिलाल भुट्टो ने जो बात की है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात की है, आर्टिकल 370 की प्रोवोकेशन की बात की है। इसके अलावा पुलवामा अटैक का इन्होंने जो किया था अपनी इलेक्शन के लिए, सारा सिनेरियो इन्होंने बनाया था, बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक की थी, ये यूनाइटेड नेशन की लॉ की वॉयलेशन इन्होंने की थी। अब इन पे ये फोकस नहीं कर रहे, इन पे ये बात नहीं कर रहे, लेकिन वो एक जो कि पाकिस्तान की तरफ से हुए ही नहीं है, इंडियन के खुद की तरफ से हुए, वो ये सारे इन्होंने ये बात की। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए। अगर नहीं जाते तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान की इज्जत नहीं रहती और ये कहते कि वो नहीं जा पाए, नहीं गए। ठीक है, जानबूझ के नहीं गए। ठीक है, तो अच्छा हुआ ये गए, और हो सकता है कि ये एक ऐसे समझे कि आगे चलकर और भी इस तरह की डिसीजंस हो, मीटिंग्स हो। G20 की जो मीटिंग होने वाली है, अब देखते हैं इस पे क्या होगा, इस पे क्या डिस्कशन की जाएगी। तो यही था कि इंडिया ने ज्यादातर पाकिस्तान को, मतलब ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने की। तो कहते हैं अपने एड्रेस में इन्होंने ये कहा कि मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सेड द चैनल ऑफ फाइनेंस फॉर टेररिज्म एक्टिविटीज मस्ट बी ब्लॉक्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, टेररिज्म को जो फाइनेंस किया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान एफएटीएफ में है, तो टेररिज्म को जो फाइनेंस किया जा रहा है एक्टिविटीज को, इसको विदाउट एनी डिस्टिगेशन ब्लॉक करना चाहिए। एंड दैट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी रोकना चाहिए। ठीक है, चेयरिंग द कॉन्क्लेव जयशंकर आल्सो सेड टेकिंग आईज ऑफ टेररिज्म। ठीक है, हम टेररिज्म की आंखें निकाल देंगे, would be detrimental to the security interests of the grouping, and that when the world was engaged in facing the COVID-19 pandemic and its consequences, the menace of terrorism continued undebated. In other real reference to Pakistan. ठीक है, जब ये कोविड का टाइम चल रहा था तो इस वक्त टेररिज्म पे ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था, तो अनडिवाइडेड था। ठीक है, तो अब ये सारी बातें इन्होंने जयशंकर ने की हैं, इंडिया के जो है ना फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जो कि इनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, इन्होंने जो की है। बहरहाल अब देखते हैं कि इनका क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से आगे इनको सिचुएशन को लेकर जाना चाहिए। बात यह है कि इंडिया को पाकिस्तान की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया अब सुपर मार्केट बन गया है, ईस्ट के लिए भी और मिडिल ईस्ट के लिए भी, वेस्ट और मिडिल ईस्ट के लिए। तो इसलिए इंडिया ये सारी बातें अभी कर रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होने